हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित का अध्याय 2 घातांक के अभ्यास 2b के सवाल। बच्चों, यदि आपको इस अभ्यास के सवालों को करने में कठिनाई होती है या परेशानी होती है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और आपसे इसमें के सारे सवाल ऐसे चुटकियों में हल होने लगेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और अगर आपने इसके पहले वाली अभ्यास 2a को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा पहले, उसके बाद ही ये अभ्यास देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सवाल समझ में आए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अभ्यास 2b पे हम आ चुके हैं। पहला सवाल लिखा है सरल कीजिए। सरल करना है इनको बच्चों। पहला सवाल है 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। इस तरीके से आपको सवाल दिए गए हैं। यहाँ पर कुल 6 सवाल दिए गए हैं, इनको क्या करना है, सरल करना है। तो बच्चों इसको हम कैसे सरल करेंगे तो ये मैं आपको समझाता हूँ कॉपी पर, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चों मैंने सवाल को कॉपी पर उतार लिया है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। लिखा है 3 की घात 7 गुणे 3 की घात 8। अब इसको कैसे सरल करना है तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको देखिए देखना है इसमें कि आधार इसके बराबर हैं या नहीं। बच्चों ये आधार 3 है, इसका भी आधार 3 है, आधार दोनों के बराबर हैं। तो आपको क्या करना है, इसकी घातों को जोड़ करके बस लिख देना है। ठीक है, तो जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो जैसे हम लिखेंगे आधार 3 और घातें कितनी है 8 और 7, इनको जोड़ देंगे। 8 7 कितना हो जाएगा, 8 7 15, 3 की घात 15। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको सवालों को करना है। बहुत ईजी लगा ना। अब देखिए दूसरा सवाल। जैसे बच्चों यहाँ पर दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भाग 6 की घात 4। ठीक है, ये आपको सवाल दिया हुआ है अभ्यास में। देखिए इसको कैसे सरल करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि आधार बराबर है कि नहीं। तो देखिए इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, तीनों में आधार बराबर है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले भाग वाले पोर्शन को हल करना है, उसके बाद गुणा पे जाना है। तो बच्चों भाग वाले पोर्शन को कैसे हल करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर है 6 की घात 2 और यहाँ पर कितना है 6 की घात 4। तो 6 की घात 2 और 6 की घात 4। तो अब बच्चों जब 6 की घात 2 में से 6 की घात 4 को घटाओगे, ठीक है, क्योंकि आधार बराबर है, तो ये भाग में क्या होती हैं, घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो पहले संख्या लिखी है 6 की घात 2, तो 2 में से 4 को घटाना है। जब 2 में से 4 को घटाओगे तो 2 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो अब इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 6 की घात 4 गुणे, जब इसमें से घटा दोगे तो ये आ जाएगा 6 की घात -2। क्योंकि बच्चों ये छोटी संख्या थी, जब छोटे में से बड़े घटाएंगे तो माइनस का आएगा, तो हम लिखेंगे -2। अब देखिए गुणा में क्या होता है, घातें जुड़ती हैं, तो 4 और 2 को जोड़ दीजिए। 4 प्लस ये -2 है, तो जब इसको जोड़ोगे तो 2 घट जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 की घात 2, 6 की घात 2, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 लिखा है 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 भाग 6 की घात 4। इसको अब दूसरे मेथड से भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करना है, आपको 6 की घात 4 लिखा है गुणे 6 की घात 2 लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गुणा वाले जब आधार बराबर होता है गुणा वाले में तो घातें जुड़ जाती हैं। तो हम लिखेंगे 6 और इनकी घातें जोड़ देंगे तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, अब ये जो भाग का निशान लगा है, ठीक है, तो भाग का निशान लिखा है, फिर 6 की घात 4 लिखा है, तो हम 6 की घात 4 को इसके बटा में लिखेंगे 6 की घात 4 इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भाग लगा है तो भाग मतलब बटा लगा देंगे। ठीक है, अब ऊपर क्या करेंगे, 6 की घात 6 है, तो जितनी बार घात है उतनी बार इसको गुणा करके लिख देंगे। कितनी बार है, 6 बार है, तो इसको हम 6 बार गुणा करके लिख देंगे। उसके बाद बटा लगाएंगे। ये 4 बार है तो हम क्या करेंगे, इसको 4 बार गुणा करके लिखेंगे। ठीक, अब देखो ऊपर 1 2 3 4, 4 बार 6 है, काट दिया। नीचे 4 बार 6 से
ये कट गया। अब उत्तर आपका कितना आया बच्चों, उत्तर आ जाएगा 6। और कितनी बार है, 1 2, 2 बार है तो 6 की घात 2। यही आपका उत्तर। देखो इसमें भी यही उत्तर आया था, इसमें भी यही उत्तर आया। सेम सवाल है तो दो मेथड से आप कर सकते हो, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। जैसे लिखा है 6 की घात 4 गुणे 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। अब इसको बच्चों कैसे करोगे, आप बताओ कैसे करोगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर वाला इजी वाला मेथड, इस मेथड से आपको लगाना है, क्योंकि इस मेथड से अगर लगाओगे तो ज़्यादा लंबा सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे इससे आप बहुत जल्दी लगा लोगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम गुणा में घाते क्या है, जुड़ती हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 6 4 और 2 6, ऊपर घात लगा लिया, गुणा में घाते जुड़ गई क्योंकि आधार बराबर है। अब भाग लगा है, तो भाग लगा है तो हम क्या करेंगे, भाग लगा लेंगे, फिर 6 की घात 5 लिख देंगे। अब क्या करना है, भाग में घाते घटती हैं, जब आधार बराबर हो, आधार बराबर है, घातों को घटा दो, तो 6 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 1। तो 6 की घात 1 मतलब 6 ही होता है, ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आपको सवाल को करना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि 5/9 गुणे 5/4 भाग 5/8, ठीक है। ये आपको सवाल दिया हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर देखो आधार बराबर हैं तीनों में, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो गुणा में घाते जोड़ लो। तो हम लिखेंगे 5 और 9 और 4 को जोड़ेंगे, 9 4 कितना होता है 13। तो हम 5 की घात 13, क्योंकि गुणा में घाते जुड़ती हैं। उसके बाद भाग का चिन्ह लगा लेंगे ये वाला, और इसको उतार लेंगे, 5 की घात 8। अब क्या करेंगे, अब बच्चों देखो भाग में क्या होता है, घातें घटती हैं क्योंकि आधार बराबर है। तो 13 में से 8 घटा दो घातों में, तो 13 में से जब 8 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 5 की घात 5। यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है सारे सवाल। अगला सवाल देखिए, छठा सवाल देखिए। छठा सवाल है 2 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 2 की घात 5। अब बच्चों इस सवाल को कैसे करना है, तो देखिए इस सवाल में लिखा है 2 गुणे 5 की घात 2, बीच में प्लस आ गया, ठीक है, 5 गुणे 2 की घात 5। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको अलग हल करेंगे और इसको अलग हल कर लेंगे, ठीक है, फिर जोड़ देंगे संख्या को। तो देखिए इसमें लिखा है पहले 2, तो हम पहले 2 लिख लेंगे, फिर लिखा है गुणा, गुणा लिख लेंगे। अब लिखा है 5 की घात 2, तो बच्चों 5 की घात 2 मतलब 5 की गुणा 2 बार करनी है, ठीक है, 5 गुणे 5। तो हम 5 गुणे 5 करेंगे, तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 एकम 5 पचम 25, 5 की गुणा 5 से करेंगे तो पचम 25। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 25, ठीक है। फिर प्लस का निशान लगा है, प्लस का निशान लगा लेंगे। फिर 5 लिखा है, 5 लिख लेंगे। फिर गुणा लगा है, गुणा लगा लेंगे निशान, ठीक है। फिर 2 की घात 5 है, तो 2 की गुणा कितनी बार, 5 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार करना है। तो हम जब 5 बार इसकी गुणा करेंगे तो हम कितनी बार करेंगे, 5 बार। तो करो बच्चों कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 32 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 गुणे 25, 25 की गुणा 2 से करेंगे तो 25 दूनी कितना होता है 50। फिर ये प्लस का निशान लगा लेंगे ये वाला। फिर बच्चों देखो 5 की गुणा 32 से करेंगे, तो 5 की गुणा जब 32 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1, 5 तिहाई 15 और 15 1 16। तो ये कितना आ गया 160। 32 की गुणा जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा 160। अब देखो इसमें क्या करना है, अब हमें प्लस का निशान लगा है, जोड़ देना है सिंपल। तो 160 में 50 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 210। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपको सवाल करना है, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 क्या है, लिखा है 2/3 की घात 2 गुणे 2/3 की घात 3, ठीक है। इसको सरल करना है, तो इसको सरल कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें भी आधार क्या है, देखो आधार क्या है 2/3 और 2/3 दोनों बराबर हैं। तो दोनों में जब आधार बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मैंने आपको बता ही रखा है। तो सिंपल क्या करना है, आधार को लिखना है 2/3
और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो इसके ऊपर घात कितनी लगाएंगे, इसके ऊपर 2 घात है, इसके ऊपर 3 घात है, दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। सिंपल इसके ऊपर घात लगा देंगे 5, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे ना। इस तरीके के सवाल आते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने लास्ट तक वीडियो देख लिया तो आप पक्का इस सवाल बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, अगला देखिए 8वां सवाल। 8वां सवाल है बच्चों 4/9 की घात 3 गुणे 4/9 की घात 4। फिर बच्चों भाग लगा है 4/9 की घात 5। ये आपको सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए आपको करना क्या है, देखना है पहले आधार बराबर है कि नहीं। तो इसमें भी 4/9 4/9 4/9 आधार तीनों में बराबर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो गुणा लगा हुआ है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसकी पहले गुणा में घातें जोड़ लेते हैं। तो इसको लिखेंगे हम 4/9 और इस पर घात कितनी लगाएंगे, ये 3 और 4 को जोड़कर, क्योंकि इस पे घात 3 है और इस पे घात 4 है। बच्चों घात को जोड़ना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हमेशा घात को जोड़ना है जब आधार बराबर हों गुणा में। ठीक है, तो 4 और 3 कितना हो जाए 7, इस पे लगा देंगे 7। ठीक, अब देखो भाग का निशान लगा है तो भाग का निशान लगा देंगे, इसको उतार लेंगे 4/9 और ये हो जाएगी इसकी घात 5। देखो 5 लगी है, 5 उतार लिया। अब देखो बच्चों भाग में क्या होता है, घातें घट जाती हैं कब, जब आधार बराबर हो। तो देखिए आधार बराबर हैं तो अब घात इसकी घटा दो, 7 में से 5 चली जाएगी, कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 4/9 की घात 2। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करने हैं सवाल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो बच्चों देखिए मैंने सवाल को यहाँ पर उतार लिया है, 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12 भाग 15 की घात 20। तो आपको करना क्या है, सिंपल उसी तरह करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12, आधार बराबर हैं घातों को जोड़ लो। तो 15 की घात कितना हो जाए 12 8 20, फिर भाग का निशान लगाया 15 20। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए जब हम 15 की घात 20 भाग 15 की घात 20, तो जब 20 में से 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो 15 जब 20 में से 20 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पर 15 की घात 0। और बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि जब किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, इसका मतलब कितना होता है 1, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चाहे यहाँ पर कोई भी संख्या हो, अगर इसकी घात 0 लगी है, ठीक है, तो वो हमेशा ही 1 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखनी है, इस तरीके से आपको करना है। जैसे दूसरा सवाल क्या था, दूसरा सवाल है 25 की घात 3 गुणे 25 की घात 7 भाग 25 की घात 10। तो बच्चों ये सवाल आप कर लोगे ना आसान तरीके से, उसी तरीके से करो। देखो आधार बराबर घातों को जोड़ लो, तो हम लिखेंगे 25 और 7 3 10 की घात 10, फिर भाग 25 की घात 10 25 की घात 10। अब देखो भाग में घातें घट जाती हैं, 10 में से 10 घट गया 0, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 की घात 0। तो ये हो जाएगा, और किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका उत्तर 1 आता है। ठीक, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भाग 1/2 की घात 8। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी उसी तरीके से करना है। देखो आधार बराबर है, घातें पहले क्या कर लो जोड़ लो। तो 1/2 की घात यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 भाग फिर 1/2 की घात, यहाँ पे 8 लिखा है तो 8 लिख लो। अब क्या करना है, अब आपको करना है आधार बराबर हैं घटा लो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 की घात 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है 3/4 की घात 2 गुणे 3/4 की घात 6
भाग 3/4 की घात 5। अब इसको कैसे करेंगे, इसको भी उसी तरीके से करना है। तो देखो आधार बराबर है, सिंपल आधार को लिख लो 3/4, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 6 2 8 यहाँ पे लिख दो, फिर भाग का निशान, फिर आधार लिख लो 3/4 और इसकी घात 5 है, 5 लगा दो। फिर क्या करना है, भाग है आधार बराबर है तो सिंपल इसको घटा देना है, 8 में से 5 चला जाएगा, 3 बचेगा, तो हम लिखेंगे 3/4 की घात 3। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों आपको सवाल करना है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आए होंगे। अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए अगला सवाल नंबर 3 दिया हुआ है, -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15 का मान बताइए। तो बच्चों इसको कैसे करना है आपको मैं कॉपी पे समझाता हूँ। देखिए सवाल नंबर 3 है, -1 की घात 3 गुणे -1 की घात 2 गुणे -1 की घात 15, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमने आपको पिछले अभ्यास में बताया था कि जब यहाँ पर आधार में कोई संख्या माइनस में हो और उसकी घात विषम हो तो उसका उत्तर हमेशा माइनस में आता है। तो बच्चों एक की गुणा आप कितनी बार करो, एक एक कम एक एक कम एक एक कम, वो हमेशा एक ही आएगा। तो यहाँ पे घात विषम है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि घात विषम है तो माइनस का आएगा उत्तर, तो -1 लिख देंगे। फिर लगा है गुणा, गुणा लगा लेंगे। फिर -1 की घात 2 है, देखो सम है तो प्लस का आएगा, तो यहाँ पे प्लस का 1 लिख लेंगे। ठीक, फिर देखो गुणा लगा है, गुणा लगा लेंगे। फिर -1 की घात 15 विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब 15 है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उत्तर माइनस का ही आएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा है -1 गुणे +1 गुणे -1, तो आप कैसे करेंगे इसको, तो देखिए एक की गुणा एक से करेंगे तो एक एक कम एक, एक की गुणा एक से करेंगे तो एक एक कम एक, तो इसका उत्तर हमेशा कितना आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि एक की गुणा एक से करेंगे तो हमेशा एक ही आएगा। अब देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है और फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे उत्तर कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, प्लस का 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है सवाल। तो बच्चों अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 लिखा है, -1 की घात 49 भाग -1 की घात 25 का मान निकालना है। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एक की घात कितनी भी हो, ठीक है, इसमें देखो 49 है तो एक की घात कितनी भी हो उत्तर हमेशा एक ही आएगा, क्योंकि एक की गुणा एक से करो कितनी भी बार वो हमेशा एक ही आएगा ना। तो बस यहाँ पे देखना है विषम है कि सम, तो देखो 4 और 9 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो बच्चों माइनस का दिया हुआ तो उत्तर माइनस का ही आएगा, तो हम लिख लेंगे -1। ठीक है, अब देखो भाग लगा हुआ है तो भाग लगा लेंगे। अब लिखा है -1 की घात 25, ये भी संख्या विषम है, इसकी भी घात विषम है, तो ये भी उत्तर -1 आएगा। अब देखो इसमें क्या करना है, भाग का लगा हुआ है तो इस -1 को लिखेंगे और फिर इस -1 को भाग लगाया तो बटे में लिखेंगे -1। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ऊपर का माइनस नीचे का माइनस कैंसिल हो गया, उत्तर कितना आ गया बच्चों, उत्तर इसका आ गया 1, यही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतने सरल सवाल आते हैं। ओके प्यारे बच्चों, अब अगला सवाल देखिए, 5वां सवाल है, 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7 भाग 3 की घात 25। अब इसका क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। तो बच्चों इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 की घात 12 गुणे 3 की घात 7, जब आधार बराबर हो तो इनको जोड़ के लिख लो। तो हम लिखेंगे 3 की घात 12 और 7 कितना होता है, 12 7 19 होता है, 19 लिख लेंगे। फिर भाग का निशान लगाएंगे, 3 की घात 25, तो हम लिखेंगे 3 की घात 25। अब देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि भाग में घातें घटती हैं, तो देखो पहली वाली संख्या में से जब छोटी वाली संख्या में से जब बड़ी वाली संख्या को घटाओगे 19 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का उत्तर आएगा ना, तो माइनस का, तो 3 की घात इसमें माइनस का उत्तर आएगा, इसकी घात माइनस में जाएगी, कितनी जाएगी, 19 में से 25 घटाओ या फिर 25 में से 19 घटाओ, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना, तो 3 की घात -6, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके के सरल सवाल आते हैं। अब अगले सवाल पर चलते हैं।
तो प्यारे बच्चों देखिए अगला सवाल है सवाल नंबर 6। लिखा है अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे पहला सवाल दिया है 4 × 4 × 4, इस तरीके से 20 बार 4 × 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों जितनी बार दिया होता है कम से कम 20 बार दिया हुआ है इसमें, तो हम इसकी क्या है वही उसकी घात हो जाती है। तो देखिए इसमें 20 क्या लगा है, घात लगी है। तो और जो संख्या जितनी बार होती है वो उसका आधार होती है। जैसे 4 20 बार है तो हम इसका 4 क्या है, आधार हो जाएगा। तो हमें आधार लिखना है यहाँ पे कितना आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा बच्चों। ठीक है, कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि 4 20 बार लिखा हुआ है। अब अगला सवाल देखिए सवाल नंबर 2। लिखा है 8 की घात 6 × 7 की घात 6 बराबर, यहाँ पे लिखा है डॉट डॉट और उसके ऊपर घात लिखी है 6। तो देखिए बच्चों इस प्रकार का सवाल जब आ जाए आपको, देखो आधार इसका बराबर नहीं है लेकिन इसकी घात क्या है, बराबर है। इसकी घात क्या है, बराबर, इसकी घात भी 6, इसकी घात भी 6, और इसका आधार बराबर नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसकी घात यूं ही उतार ली जाती है 6, बट इसकी 8 और गुणा 7 और 8 और 7 की गुणा कर दी जाती है। जब इस तरीके का सवाल आता है तो 8 और 7 की गुणा करो, 8 7 कितना होता है, 56। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 56 की घात 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 56, 56 की घात 6। ठीक है प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 3 लिखा है 9 की घात 12 बटे 5 की घात 12। अब इसको बच्चों कैसे करेंगे, तो देखिए बराबर करके लिखा है 9 बटे नीचे डॉट डॉट है और इसकी घात 12 लगी है। तो बच्चों यहाँ पर जो डॉट डॉट है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो देखिए बच्चों लिखा है 9 की घात 12 बटे 5 की घात 12। ठीक है, और बराबर करके लिखा है 9 की घात 12 बटे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे 9 और बटे 5 आ जाएगी, क्योंकि देखो इस पे भी 12 इस पे भी 12, तो पूरे पे 12 लगा दिया, तो यहाँ पर 5 ही तो संख्या आएगी, तो यहाँ पर 5 संख्या आएगी। ठीक, अब देखो 9 बटे 5 की घात 12, तो यहाँ पे भी वही था, यहाँ पे भी वही, बराबर हो गए। अगला देखिए चौथा सवाल लिखा है 3 की घात 8, इसकी भी घात लगी है 3 बराबर, तो कितना हो जाएगा। बच्चों इस तरीके का सवाल आता है तो कैसे करेंगे, देखो 3 की घात 8 लिखी है, उसकी घात 3 लगी है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको जो घात लगी हैं घातों में गुणा कर देंगे। इसकी घात 8 है, उसकी घात 3 है, तो 8 और 3 की गुणा कर देंगे। 8 और 3 की गुणा जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 त्रुक 24, तो 3 की घात कितनी हो जाएगी, 24। तो हम 3 की घात यहाँ पे लगाएंगे 24। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया। अब देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में उत्तर का सही विकल्प छांटकर लिखिए। प्रश्न नंबर 7 है 5 की घात 5 गुणे 8 की घात 5 का सरल रूप होगा। बच्चों मैंने आपको समझा ही रखा है ऊपर, जब यहाँ पर आधार बराबर ना हो और इसकी घातें बराबर हों, देखो इसकी घातें बराबर हैं 5 और 5, इसके बट आधार बराबर नहीं है, तो आधार की गुणा कर लेंगे। तो 8 की गुणा 5 से करो या 5 की गुणा 8 से करो, 8 40 आ जाएगा, और 40 की घात 5, तो इसका आंसर देखो इसमें कहाँ पर है, पहले वाला है 40 की घात 5, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा पहला। ठीक है, अब 8वां सवाल देखिए -3 की घात 4 भाग -3 की घात 2 का मान होगा। तो बच्चों देखिए इसमें लिखा है -3 की घात 4, तो -3 की घात 4 है, तो 4 बच्चों सम संख्या है, तो ये हमेशा उत्तर क्या आ जाएगा, प्लस में आएगा। ठीक, भाग लगा है -3 की घात 2 है। ठीक है, तो बच्चों बताओ इसका क्या उत्तर हो जाएगा। देखो 3 की घात 4 है, ठीक है 3 की घात 4 है, तो 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि भाग में घाते घट जाते हैं क्योंकि आधार बराबर है, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बच्चों 3 की घात जब 2 करेंगे तो 3 तिहाई कितना होता है, 9, 3 की घात 2 3 तिहाई 9। और बच्चों जब संख्या सम हो घात में तो हमेशा प्लस का आता है, तो यहाँ पे उत्तर कौन सा आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा, जबकि माइनस का 9 नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घातें क्या है, सम है। अब अगला देखिए 9 वाला सवाल 4 गुणे 5 की घात 2 प्लस 5 गुणे 4 की घात 2 का मान होगा। इस तरीके का सवाल बच्चों मैंने आपको ऊपर भी करवाया हुआ है, तो देखिए इसको आप लगाओ, इसका उत्तर बताओ कि कितना होगा। तो देखिए 4 गुणे 5 की घात 2, 5 की घात 2 करेंगे तो 5 25, और 25 गुणे 4 करेंगे तो 25 चौके 100, तो इधर 100 आ गया, प्लस लगा है बीच में। फिर 5 गुणे 4 की घात 2, तो 4 चौके 16 और 16 पंचे 80,
तो 100 और प्लस 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो इसमें देखो 100 है, 80 है, 200 है, 180 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा 180। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से यह आपकी अभ्यास खत्म होती है। तो बच्चों हमें उम्मीद है कि आप इस अभ्यास के सवाल सारे बहुत ही आसान तरीके से कर लोगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों।